हजारांत फकीर तो आया वैसा जाएगा हजारांत फकीर कितने सिंहासन चढ़ गए कितने बांध गए जंजीर सफर का सौदा कर ले मुसाफिर सफर का सौदा कर ले मुसाफिर असल वतन तो जाना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा सफर का सौदा कर ले मुसाफिर सफर का सौदा कर ले मुसाफिर असल वतन को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा सफर का सौदा कर ले मुसाफिर सफर का सौदा कर ले मुसाफिर असल वतन को जाना पड़ेगा 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 सफर का सौदा कर ले मुसाफिर सफर का सौदा कर ले मुसाफिर असल वतन को जाना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा जो करना है यहाँ पे कर ले जो करना है वहाँ पे कर ले वहाँ जाने का सामान भर ले वहाँ जाने का सामान भर ले पहुँचेगा जब वतन को अपने पहुँचेगा जब वतन को अपने लौट के फिर नहीं आना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा असल वतन को जाना पड़ेगा सफर का सौदा कर ले मुसाफिर सफर का सौदा कर ले मुसाफिर असल वतन को जाना पड़ेगा
वतन को जाना पड़ेगा, असल 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 वतन को जाना पड़ेगा। जो करना है यहाँ पे तू कर ले, वहां जाने का सामान भर ले, पहुंचेगा जब तू वतन को अपने, फिर के लौट नहीं आना पड़ेगा, फिर से वापस नहीं आना पड़ेगा। सफर का सौदा कर ले मुसाफिर, असल वतन को जाना पड़ेगा। तो जो सफर का जो सौदा है हमारा, जो खरीदारी है, मेरी हाट में सत का सौदा ले लो समझ बिचारी। सौदा का मतलब होता है खरीदारी, हाट का मतलब होता है बाजार। तो इस संसार सागर के अंदर हम आए हैं, तो इसके अंदर हर प्रकार की वस्तु, तो हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये हमको तय करना है कि हम जिस वतन हमको पहुंचना है, जहां जाना है, वहां जाने के लिए हमको कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज हमको वहां तक पहुंचा सकती है। जो करना है यहाँ पे तो कर ले। इस देह में रहते हुए, मनुष्य जन्म के अंदर रहते हुए ही हमको जो करना है वो करना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं है। जो करना है यहाँ पे तू कर ले, वहां जाने का सामान भर ले। अब यहाँ पे रहते हुए क्या करना है, संसार के अंदर हम आए, बोलते हैं पंच तत्वों से काया बनी है, धरती आकाश अग्नि जल पवना, 5 तत्वों से ये शरीर की रचना हुई है। और परमात्मा ने बहुत ही सुंदर मनुष्य की रचना करी है, बहुत ही सुंदर मनुष्य के लिए खान पीन बनाया है, बहुत सुंदर वस्त्र बनाए रहने के लिए, महल मालिया, हर चीज की व्यवस्था करी है। जन्म लेने के लिए मां की कोख में दूध तैयार कर देता है। जिस काम के लिए भेजा है, जिसने सुख साधन सब मिलाया है, उसने, उस परमात्मा ने जिस कार्य के लिए भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है, प्रभु की भक्ति के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। तो उसके पहले जिस कार्य के लिए भेजा उसने, उसके पहले भेजने के पहले उसने हमारे लिए सब सुविधा तैयार कर दी, रहने के लिए घर, खाने के लिए अनाज, कपड़ा लत्ता, हर व्यवस्था। और फिर भी हम माँ की कोख में रहते, जब वचन देते हैं परमात्मा को कि हे प्रभु मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ इस नरक से बाहर निकाल, मेरा दम घुटता है, मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूंगा। जो वचन दिया तूने गर्भ के अंदर, गुरु कृपा से पूरा हो गया। मगर वो पूरा कब होगा, जब गुरु की कृपा होगी। तो गुरु को वहां पे गर्भ के अंदर वचन देते हैं परमात्मा, क्योंकि बाहर जाकर तेरी भक्ति करूंगा। और संसार में आते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार पंच चोर घेर लेते हैं, आशा तृष्णा लिपट जाती है। आशा तृष्णा की 2 नदियां गहरी रहती है, उसमें डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है, और प्रभु को भूल जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा तभी होगी जब हम सदमार्ग पे चलेंगे। प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय के अंदर प्रेम होगा। और ये कौन बताता है? हमें गुरु बताता है, संत बताते हैं हमको ये बातें, बार बार संत समझाते हैं हमको। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये गुरु हमें समझाते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया करो। अगर जिस घट में दया नहीं है ना, वो मनुष्य ही नहीं। प्राणी मात्र के लिए दया होना, फिर वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, कुछ भी हो, सब पे दया होना चाहिए। किसी दूसरे की करुणा, दूसरे की पीड़ा को देख के, तकलीफ को देख कर हमारा हृदय के अंदर दर्द होना चाहिए, चुभन होनी चाहिए। उसकी पीड़ा ऐसा लगना चाहिए जैसे मेरी पीड़ा, ऐसा महसूस होना चाहिए। हर सुख दुख में लोगों के साथ दुख के अंदर खड़े हो जाना चाहिए जाके। प्राणी मात्र पे दया करनी चाहिए। और प्राणी मात्र पे दया करने के लिए हमको सबसे पहले हमारा खान पीन सुधारना होगा, क्योंकि प्राणी मात्र पे दया तो तभी होगी। परमात्मा ने इतना सुंदर भोजन बनाया है, कड़ी, देखो कड़ी इतनी सुंदर है, पंच तत्वों से बनी है, वो भी उसके अंदर भी है ना दूध होता है, तभी तो वो सफेद होती है। और
कुदरती कई ऐसी वनस्पतियां, कई ऐसे फल है, कई ऐसी चीजें हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मनुष्य के लिए खाने के लिए बहुत सुंदर पकवान बना है, मगर फिर भी ये मनुष्य है ना इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है कि खुद क्या खान पीन भूल गया और पशु पक्षियों के, दैत्यों के, राक्षसों के खान पीन में घुस गया। बेकार है ऐसे जीवन पे। जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है, अनमोल है, तो इसको अनमोल बना लेना चाहिए। अनमोल बनाने के लिए हमको प्राणी मात्र पे दया करनी पड़ेगी। प्राणी मात्र पे दया करने के लिए सबसे पहले हमको मांस, मच्छी, ऐसी चीजों से दूर होना पड़ेगा। ये चीजों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। ये तामसिक खाना है, राक्षसी भोजन है। निर्जीव पत्थर देव बनाया, सरजू बकरा काटा, मांस मांस भूतों ने खाया, देव के आगे छाटा। आते हैं हमारे वहां भक्त, हमारे जैसे कई, कोई किसी घर में कोई दुख तकलीफ होगा, कोई परेशानी होगी, आगे हाँ 2 कोमड़ा लगेगा, मुर्गा लगेगा, बकरा लगेगा, ये चीज की मांग करते हैं। किसी के बच्चे नहीं होंगे तो उसके ऊपर से उसका वो निमित्त बना देते हैं उसको, हैं? और फिर कार्य होने के बाद फिर करते हैं चलो अभी इसको भगवान चढ़ाना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी। फिर निर्जीव पत्थर देव बनाए, जो सामने बैठा है उसमें कोई, वो उसमें हमारी आस्था है। बोलते हैं जहां विश्वास है वही भगवान है, और भगवान विश्वास से ही मिलता है, ना कि किसी जीव की हत्या करने से। और आप कतई ये मत सोच लेना कि जहां पे हत्या होती होगी वहां पुण्य होता होगा, जहां पाप होता है वहां पुण्य कभी हो ही नहीं सकता, वहां अच्छा काम कभी हो ही नहीं सकता। अगर किसी कार्य के निमित्त, किसी भगवान के नाम पे अगर किसी जीव की हत्या होती होगी तो धिक्कार है, फिर नहीं चाहिए। चाहे कष्ट उठाना मंजूर, मगर हमारी वजह से किसी जीव की हत्या हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इस चीज को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। हमारा खान पीन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये हमारा खाना, ये हमारा भोजन नहीं है। दया हमारे, देखो आपको एक बात बताता हूं सभी को, आप सब लोग जानते हो कि हमारे समाज के अंदर इतने ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जो शायद अन्य समाज में नहीं है, आदिवासी समाज में जैसे संत हुए। सबसे पहले त्रेता युग के अंदर चले जाओ आप, सबरी माता देखो, यहाँ पे जो भाई भी उपस्थित है बैठे हैं, तो सभी से हाथ जोड़ कर एक विनंती है कि उधर से आवाज आ रही है वो शांति रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो त्रेता युग के अंदर माता सबरी हुई थी, हमारी समाज से थी, साबर जाति से, भील जाति से। बोलते सबरी माता पिछले जन्म में किसी राजा की रानी थी, और उनका जो